स्टूडेंट्स, तो स्टैंडर्ड 12 में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 फॉरेन ट्रेड। अगेन फॉरेन ट्रेड के बारे में हम स्टैंडर्ड 11 में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो डीप में पढ़ने हैं हमें। उसमें एक कंसेप्ट ऐसा, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब एक क्वेश्चन ना आया होता या फिर आपने पढ़ा नहीं होता, फिर भी आपके दिमाग में कुछ इसके आंसर है कि सर देखो डोमेस्टिक ट्रेड तो कंट्री के अंदर ही होता है, राइट, and international trade takes place between two countries, right? Foreign currencies needed in international trade। हालांकि डोमेस्टिक ट्रेड में फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की, ऐसी बहुत सारी चीजें जो दोनों ट्रेड को अलग दिखा दिया। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो पहला है बेस्ड ऑन स्केल। जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, उसका स्केल बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेड किसी एक कंट्री में ही होता है, दो कंट्री के बीच नहीं होता है। इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स मोर कंट्रीज, मोर वेराइटी ऑफ गुड्स, मोर प्रोसीड्यूर, मोर बेटर रूल्स। देखो एक से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, ज्यादा वैरायटी के गुड्स इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड होते हैं। मोर प्रोसीड्यूर, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए ज्यादा प्रोसीड्यूर फॉलो करनी पड़ती है कंपेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड। एंड ग्रेट रूल्स, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो डोमेस्टिक ट्रेड में हमें नहीं होते, राइट। नंबर 2, बेस्ड ऑन करेंसीज एंड मोड ऑफ पेमेंट। सबसे पहले से फॉर एग्जाम्पल इंडिया के दो स्टेट, एक है गुजरात, एक है आसाम, राइट, एक है महाराष्ट्र, एक है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, एक है पंजाब, दूसरा है तमिलनाडु। तो सब में करेंसी क्या चाहिए, जिसे बोलते हैं इंडियन करेंसी। लेकिन अगर आपको इंडिया और जर्मनी के बीच ट्रेड करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने करेंसी को उस कंट्री, ट्रेडिंग कंट्री करेंसीज में पहले से जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हुआ उस एक्सचेंज रेट में ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी में हमें क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना। मतलब $1 के रुपीज की, राइट, और हमें उसको पेमेंट करना है से फॉर एग्जाम्पल यूरो। तो 10,000 यूरो बराबर कितने डॉलर कन्वर्जन करके उसको हमें पेमेंट करना, राइट। उसके अलावा बहुत सारी परमिशंस लेनी है, बहुत सारे क्लियरेंसेस, बहुत सारी ड्यूटीज पे करनी है। एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, जो ट्रेडर है, राइट, जो बायर है, परचेजर है, उसे लेटर ऑफ क्रेडिट अपनी बैंक को बोलना पड़ेगा कि आप मेरे सेलर को लेटर ऑफ क्रेडिट दो, ताकि उसको एश्योरेंस मिल जाए कि मैं उसको पेमेंट करूंगा, कहीं भाग नहीं करूंगा। तो ये सब करना पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड में, राइट। देन आफ्टर नंबर 3, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी, राइट। ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। एक कंट्री का लैंग्वेज अलग होता है, कल्चर अलग होता है, सोसाइटी अलग होती है, राइट। कई बार आपने सुना है फॉरेन कंट्रीज के लोग यहाँ पे आते हैं और हमारे देवी देवताओं के प्रिंट कपड़ों पे छापते हैं और फिर उसका बहुत बड़ा विरोध होता है। लेकिन उसका ऐसा कोई गोल नहीं होता है कि वो लोग तुम्हें हर्ट करें, लेकिन उसे पता नहीं है हमारे कल्चर के बारे में, तो हम हर्ट हो जाते हैं। तो सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है टू अवॉइड कंट्रोवर्सीज, हर्ट सेंटिमेंट्स या फिर लीगल ऑफेंस से बचने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। तो कल्चर एंड सोसाइटी के हिसाब से बहुत डिफरेंस होता है। हालांकि इंडिया में अगर डोमेस्टिक ट्रेड हो रहा है तो हमें कल्चर का कोई लोचा नहीं, लैंग्वेज का भी कोई लोचा नहीं, सोसाइटी का कोई लोचा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ कल्चर सोसाइटी कैसी है, राइट। देन आफ्टर बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रेड से, इंटरनल डोमेस्टिक ट्रेड से कहीं ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में होती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हमारी कंट्री से ट्रांसपोर्ट जा रहा है, दूसरे की कंट्री में एंटर कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट का ड्यूटी, रेंट, फिर वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 5, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, राइट। कॉम्पिटिशन डोमेस्टिक बहुत कम होता है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत कम, वेराइटी बहुत कम है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी कंपनी है, ये है ऑफिस मेट करके कंपनी है जो व्हाइट बोर्ड मार्केट पे बनाती है, राइट। तो इसमें जो मटेरियल यूज होता है, इसकी जो मशीनरी है, इसकी जो इंक यूज होती है, वही कैमलिन यूज करती है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो कंपटीशन इतना ज्यादा रहता नहीं। बट फॉरेन इंटरनेशनल कंपनी की बात करें, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम कार का एग्जाम्पल देते हैं, तो जो फॉरेन कार है उसको सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग करना अगर इंडिया में बैन होता तो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर के बीच में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही फॉरेन कार में एंट्री मारी, उसने इंडियन मार्केट का शेयर, अपना शेयर बढ़ाने के लिए इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा वैरायटीज लेके आए।
एक ही कार कंपनी के अलग अलग मॉडल और दूसरी ही कंपनी के कार के अलग अलग मॉडल, कितनी ज्यादा वेराइटीज, कितने ज्यादा टेक्नोलॉजीज, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो डोमेस्टिक ट्रेड में कंपटीशन कम होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में बहुत ही ज्यादा। नंबर 6, बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। फॉरेन ट्रेड में देखो, इंटरनेशनल ट्रेड से पहले डोमेस्टिक ट्रेड की बात करते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड में कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना इजी है, हमें पता है कि उसे क्या पसंद है, उसको क्या ना पसंद है, उसका टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, उसका कल्चर क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड में हम ये सब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और सब देश का, सब लोगों का नॉलेज हम ले सकते हैं नहीं, इम्पॉसिबल। तो वहां के लोग को सेटिस्फाई करना बहुत ही हार्ड है। एंड नंबर 7, बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम। हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पता है, लीगल सिस्टम पता है, कहां से परमिशन लेनी, कितनी ड्यूटी पे करनी, सब पता है। लेकिन अगर हम यहाँ रहकर इंडिया में रहकर 3 कंट्री के साथ फॉरेन ट्रेड करते हैं, तो कौन सी कंट्री से कौन सा लाइसेंस लेना, कौन सी परमिशन लेनी, कौन सी परमिशन लेने के लिए कितनी फीस पे करनी, कितनी फीस कहाँ पे पे करनी, राइट, वहां का लीगल सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ लीगल है और उस कंट्री में इलीगल है या वहां पर भी लीगल है, ये सब चीजें इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ही हार्ड है, जो डोमेस्टिक ट्रेड में बहुत ईजी है। तो ये भी एक डिफरेंस है बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम। तो दीज आर 7 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो हमें बताते हैं डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे।